हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे पार्टनरशिप एडमिशन का। इसमें दो पुराने पार्टनर हैं, उनका पुराना रेशियो दे रखा है। इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। पार्टनरशिप एडमिशन के हर क्वेश्चन में आपको कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करना होता। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ता है जिन क्वेश्चन में यहाँ पर ये बात लिखी हो, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स बीइंग एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। का मतलब आपको न्यू रेशियो का कैलकुलेशन भी करना होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें बेटा। और जो बच्चे हिंदी में इसका क्वेश्चन देखना चाहते हैं वो इसका हिंदी क्वेश्चन भी यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो कॉपी पर हमने सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के कॉलम बना लिए हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट बोथ्स आर सेम। सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दो पुराने पार्टनर थे, एक नया पार्टनर आया है महावीर, अपने साथ अपने हिस्से की कैपिटल लाया है। गुडविल का वैल्यू किया गया है 20,000। गुडविल इज़ वैल्यूड। गुडविल से क्या बात कही जा रही है ये भी हम आपको आगे समझाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो बातें दे रखी हैं उस पर ध्यान दें। स्टॉक और फर्नीचर दोनों का वैल्यू डिप्रिसिएट हो रहा है, बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिसिएट हो रहा है, और रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करना है। एक एक करके यहाँ पर हम लोग लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक का वैल्यू डिप्रिसिएट हो रहा है और साथ ही साथ फर्नीचर का वैल्यू डिप्रिसिएट हो रहा है। दोनों ही टू में लिखे जाएंगे। जो भी एसेट्स का वैल्यू लेस होगा, कम होगा, वो टू में लिखा जाता है। ध्यान से देखें, स्टॉक और फर्नीचर दोनों का वैल्यू 10% डिप्रिसिएट हो रहा है। स्टॉक पहले से 20,000 का था, 20,000 का 10% 2,000 हो जाएगा। फर्नीचर पहले से 1,000 का था, 1,000 का 10% 100 हो जाएगा। स्टॉक के सामने 2,000 और फर्नीचर के सामने 100 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बोला गया, बिल्डिंग अप्रिसिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, अप्रिसिएट हो रहा है, इसलिए बिल्डिंग बाई में लिखी जाएगी। तो बाई बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग का 20% निकाल के लिखा जाएगा। बिल्डिंग की वैल्यू पहले से थी 25,000, 25,000 का 20% 5,000 यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद एक और एडजस्टमेंट यहाँ पर बचा है जिसमें बोला गया है प्रोविज़न फॉर रिजर्व और बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स विल बी क्रिएटेड एट 5%। प्रोविज़न फॉर रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स को शॉर्ट फॉर्म में आरबीडी लिखते हैं, या फिर इसको आप डाउटफुल डेब्ट्स भी कह सकते हैं। बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स भी लिखना है तो रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स को इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसमें बनाया गया है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट क्रिएट किया गया है 5% ऑन द वैल्यू ऑफ डेप्टर्स। डेटर्स की वैल्यू है 16,000, 16,000 का 5% हो जाएगा 800। डेट्स ऑल। इस क्वेश्चन में जितने भी एडजस्टमेंट थे ये कंप्लीट हो गए हैं। अब सबसे पहले आपको इनको ऐड करके इनका बैलेंसिंग करना है। तो आपको यहाँ पर से जोड़ने से पता चल रहा होगा, ये 2,900 है, ये 5,000 है, ये कम है, ये ज़्यादा है। जिधर कम होगा उधर आंसर निकलेगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन में भी प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पुराने पार्टनरों के पुराने रेशियो में। यहाँ पर लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दोनों पुराने पार्टनरों के नाम, एक का नाम रणवीर है और दूसरे का नाम बलवीर है। रणवीर और बलवीर दोनों के रेशियो में इस अमाउंट को बांटेंगे, टोटल करेंगे। टोटल अमाउंट आएगा जो ज़्यादा वाला टोटल है, यानी क्रेडिट साइड का 5,000 रुपीज़, इसे हम टोटल में लिखेंगे। और 5,000 में से ये टोटल यानी 2,900 लेस कर देंगे, तो प्रॉफिट आ जाएगा टोटल 2,100, यानी 2,100 रुपये का प्रॉफिट है। इसको पुराने रेशियो में बांटेंगे। पुराना रेशियो क्वेश्चन में यहाँ पर है 3:1, यानी 3/4 1/4। तो 2,100 का 3/4 निकालेंगे तो आएगा 1575, और 2,100 का 1/4 निकालेंगे तो आएगा 525। यह आपका पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कॉलम हमने यहाँ पर बना लिए हैं। इसी तरह से आप लोग भी कॉपी पर बना लेंगे। इसके बाद सबसे पहली एंट्री, जैसे कि पिछले क्वेश्चनों में बता चुके हैं आपको, सबसे पहली एंट्री बाई में लिखी जाती है, बाई बैलेंस बीडी के नाम से। और पुराने पार्टनरों की पुरानी कैपिटल यहाँ पर बुक में बैलेंस शीट में दे रखी होती है, ये लिख दी जाती है। तो रणवीर की कैपिटल बुक में दे रखी है 40,000 और बलवीर की दे रखी है 10,000, इसको इस तरह से लिख दिया जाएगा। इसके बाद नया पार्टनर जो अपनी कैपिटल के रूप में पैसे लाया है वो बाई बैंक अकाउंट के नाम से लिख दिए जाते हैं। सबसे पहले ही एडजस्टमेंट में दे रखे हैं कि महावीर 30,000 रुपीज़ अपनी कैपिटल के रूप में लाया है। 30,000 रुपीज़ महावीर के बॉक्स में यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। इसके बाद अभी हम लोग ने जो यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है,
उसका जो आंसर आया है उसे भी हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट अगर आ रहा है तो इधर टू में आंसर आ रहा है तो इधर बाई में चला जाएगा, और ऐसे अगर बाई में आ रहा है लॉस होगा तो वो टू में चला जाएगा। क्रॉस ट्रांसफ़र करना है आपको हमेशा। 1575 और दूसरा 525 दोनों के बॉक्स में लिख दिया जाएगा इस तरह से। इसके बाद आपको गुडविल को यानी प्रीमियम को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ज़रा ध्यान दें एडजस्टमेंट नंबर 2 पर। यहाँ पर बोला गया गुडविल इज़ वैल्यूड एट टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000 इन द न्यू फर्म। नई फर्म की गुडविल का वैल्यू 20,000 है। ध्यान दें, पूरी फर्म की वैल्यू है गुडविल की 20,000, नए पार्टनर की नहीं है। नया पार्टनर इसमें से सिर्फ अपना शेयर लाएगा। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया? 1/5। 20,000 का आप 1/5 निकालेंगे, कितना आएगा 20,000 का 1/5? बहुत आसान से कैलकुलेट कर सकते हैं। 20,000 का 1/5 आएगा 4,000। उस 4,000 को आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि यहाँ कोई शर्त नहीं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा 3:1 में। तो दोनों के बॉक्स में कितना कितना आ जाएगा? 3,000 एंड 1,000। नॉर्मली यहाँ पर नए पार्टनर की आई हुई गुडविल प्रीमियम के नाम से या प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि बाकी के क्वेश्चन जो इससे पहले हमने आपको बताए हैं उसमें ये बात बोली जाती है कि नया पार्टनर इतने रुपए की गुडविल अपने साथ लेकर आया। लेकिन यहाँ पर गुडविल की रकम नया पार्टनर अपने साथ नहीं लाया है क्योंकि ये बात क्लियर नहीं बोली गई है। इसलिए जब गुडविल नगद नहीं लाता है तो उसे उधार गुडविल मानते हैं, और ऐसी सिचुएशन में नए पार्टनर के करंट अकाउंट के नाम से इसे लिखा जाता है। ध्यान रखना है, अगर गुडविल उधार है तो नए पार्टनर के करंट के नाम से लिखा जाता है। इससे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपको जर्नल एंट्री में बता चुके हैं। इतना लिख लेने के बाद आपको यहाँ पर इसको बैलेंस करना बाकी था, लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देना है। टू बैलेंस CD जो कि नई पार्टनर की कैपिटल होती है, न्यू कैपिटल होती है पार्टनरों की। यहाँ पर आपको नई कैपिटल बनानी है अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो, जो कि आखिरी एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसके लिए आपको नया रेशियो चाहिए, नई कैपिटल चाहिए। देखिए बेटा, कुछ स्पेस हमने ब्लैंक छोड़ दिया है बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट के लिए, और उसके बाद हमने यहाँ पर हेडिंग डाली है वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में हमें यहाँ सबसे पहले नया रेशियो कैलकुलेट करके बताना है। सबसे पहले आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे ध्यान से देखें। ये कोई नई बात नहीं है, ये आप पहले भी करके देख चुके हैं। स्टार्ट के क्वेश्चंस में हमने इसके वीडियो बनाए हैं कि नया रेशियो कैसे निकाला जाता है। इसके लिए पुराना रेशियो यहाँ पर रणवीर और बलवीर का दे रखा है 3:1, और नया पार्टनर महावीर का शेयर दे रखा है 1/5। तो पुराना रेशियो था रणवीर बलवीर का 3:1, और नया पार्टनर महावीर आया है, महावीर शेयर 1/5 विच इज़ गिवन। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर कोई नई सिचुएशन ना हो वहाँ पर डायरेक्टली हमको एक काम करना होता है, हमें रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करना। 1 - 1/5। 1/5 कौन है? नए पार्टनर का शेयर है, और यहाँ पर 1 रुपये का प्रॉफिट ही हमेशा माना जाता है, ज्यूम किया जाता है। एलसीएम लेंगे 1 और 5 का, 5 आएगा, और यहाँ पर ऊपर 5 - 1 हो जाएगा। सॉल्व करने पर आएगा 4/5। यहाँ से पुराने पार्टनरों का नया शेयर निकाला जाएगा। तो रणवीर्स न्यू शेयर और बलवीर्स न्यू शेयर कैसे निकलेगा? पुराने शेयर में रिमेनिंग मल्टीप्लाई करके। रणवीर का पुराना शेयर यहाँ से पता चलेगा 3/4, और बलवीर का पुराना शेयर 1/4। पुराने रेशियो से हमने कैलकुलेट देखा है और इसको यहाँ लिख दिया। रिमेनिंग शेयर जो कि 4/5 है वो दोनों में मल्टीप्लाई किया जाएगा 4/5। यहाँ पर देखेंगे 4 3 = 12, 4 5 = 20, 4 1 = 4 एंड 4 5 = 20। अब यहाँ पर साइड हेडिंग डाल देंगे न्यू रेशियो। यहाँ पर न्यू रेशियो बन चुका है। तीनों पार्टनर के नाम लिखेंगे लाइन से, रणवीर, बलवीर एंड द लास्ट वन इज़ महावीर। रणवीर का न्यू शेयर है 12/20, बलवीर का 4/20, और महावीर आया था 1/5 शेयर के लिए तो उसका शेयर 1/5 होगा। 20 20 और 5 है, एलसीएम लेकर के डिनोमीटर बराबर करेंगे तो 20 आ जाएगा। पहले में 12 ही रहेगा, दूसरे में 4 आएगा। 5 4 = 20, 4 1 = 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर कैंसिल होने के बाद 12 4 4 होगा। क्या ये रेशियो का आंसर होगा? नहीं, क्योंकि ये लोवेस्ट हो सकता है। यहाँ पर 4 का टेबल पढ़ के आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं, तो इसका रेशियो का आंसर माना जाएगा 3:1:1।
अब इसके बाद हम लोग नई कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। नई कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है और कितनी कैपिटल लाया है। ये बात आपको पहले एडजस्टमेंट में यहाँ से पता चल जाएगी। नया पार्टनर महावीर अपनी कैपिटल के लिए 30,000 रुपीज़ लाया है और वो 1/5 शेयर के लिए आया है। बस इसी से यहाँ पर आपका कैलकुलेशन बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे महावीर्स कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इक्वल टू ₹30,000। इसी से बन जाएगी पूरे फर्म की कैपिटल। नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 30,000 इंटू 5, क्योंकि ये 5 रेसिप्रोकल होकर ऊपर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 नीचे जाएगा, तो 1 नीचे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर पूरे फर्म की कैपिटल आ गई है 1,50,000, 1,50,000 रुपये पूरे फर्म की कैपिटल है और इस कैपिटल को हमें इस नए रेशियो में बांटना है। तो देखेंगे यहाँ पर रणवीर की नई कैपिटल कितनी बनती है। लिखेंगे रणवीर्स न्यू कैपिटल इक्वल टू ₹1,50,000 इंटू रणवीर का शेयर कितना होगा 3/5। इसको सॉल्व करने पर आएगा 90,000। और दूसरा है बलवीर्स न्यू कैपिटल। बलवीर्स न्यू कैपिटल 1,50,000 इंटू बलवीर का शेयर यहाँ 1/5, 5 3 जा 15, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 30,000 आ जाएगा। और महावीर्स न्यू कैपिटल भी 1/5 होगा 1,50,000 का, तो उसको आप नीचे कैलकुलेट करके दिखा भी सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ ऊपर पहली लाइन में महावीर की कैपिटल लिखी भी है। ये तीनों पार्टनरों की कैपिटल हो गई। कैलकुलेशन का काम खत्म हो गया। वापस पार्टनर्स कैपिटल में पहुँच करके इस एंट्रीज को फिल करेंगे। जो नई कैपिटल अभी हम लोगों ने बनाई है वो तीनों के बॉक्स में यहाँ पर बैलेंस ईडी के सामने लिखी जाएगी। रणवीर की कैपिटल आई है 90,000 और बाकी दोनों पार्टनरों की कैपिटल आई है 30,000 एंड 30,000। इसे यहाँ लिख देने के बाद अब हमें इसे बैलेंस करना होगा। उसको जब हम ऐड करेंगे तो देखेंगे महावीर का टोटल दोनों तरफ 30,000 है। ये बैलेंस कैसे करते हैं ज़रा आपको ध्यान से समझ लेना है इस बात को। 30,000। फिर दूसरा देखेंगे बलवीर का टोटल इधर आ रहा है 30 और इधर आ रहा है 10 और 11,000 समथिंग। तो बलवीर का टोटल ज़्यादा है 30। यहाँ पर 30 लिखेंगे और यहाँ पर 30 लिखेंगे और 30 में से इधर का 11,525 लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे यहाँ पर लिखेंगे, आ रहा है 18,475। इसके बाद इसी तरह से रणवीर में देखेंगे तो इधर 40 और +3 और +1 44,000 आ रहा है 575 और इधर 90,000 है, तो ज़्यादा वाला टोटल 90,000 है, वो दोनों तरफ लिखा जाएगा। और 90,000 में से 44,575 लेस कर देंगे। लेस करने के बाद अमाउंट आएगा 45,425। ये जो बैलेंस आया है ये यहाँ पर लिखा जाएगा बाई बैंक अकाउंट के नाम से। जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं पहले बैलेंस ईडी कर देते हैं, तो उसके बाद ये बैलेंसिंग फिगर जो आता है, बैलेंसिंग फिगर आप इसको शॉर्ट में यहाँ पर ब्रैकेट में नाम दे सकते हैं बाई बैंक अकाउंट। ये 2 में भी आ सकता है और बाई में भी आ सकता है। अगर ये बैलेंस 2 में आया है इट मीन्स कैपिटल एक्सेस है, पार्टनर विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर बाई बैंक आ रहा है इट मीन्स इन दोनों की कैपिटल में इतने रुपए की कमी है, ये लोग इतने पैसे फर्म को ला कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद हम लोग यहाँ पर बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के कॉलम आप लोग बना लीजिएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट। बैंक अकाउंट की शुरुआत हमेशा डेबिट साइड से होगी। सबसे पहली एंट्री लिखी जाएगी टू बैलेंस BD और बैंक अकाउंट का स्टार्टिंग बैलेंस आपको बुक में दिए गए क्वेश्चन में यहाँ पर मिलेगा। कैश एट बैंक 22,500। इससे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 22,500। इसके बाद जो एंट्रियाँ बैंक के नाम से आपको यहाँ पर दिख रही हैं वो सब भी ट्रांसफ़र होंगी। ये नया पार्टनर अपनी कैपिटल के रूप में पैसे लाया है महावीर, लिखेंगे महावीर्स कैपिटल अकाउंट 30,000। इसके अलावा जब नया पार्टनर प्रीमियम यानी गुडविल का हिस्सा नगद लाता है तो वो भी यहाँ लिखा जाता है। वैसे इस क्वेश्चन में गुडविल नगद नहीं है, उधार है, इसलिए वो नहीं लिखा जाएगा। बाकी दोनों पार्टनर जो पैसे अलग से लाए हैं बैंक के नाम एंट्रियाँ आई हैं यहाँ पर, वो दोनों भी यहाँ पर लिखी जाएंगी। तो लिखेंगे टू रणवीर्स कैपिटल अकाउंट 45,425 और दूसरा है बलवीर टू बलवीर्स कैपिटल अकाउंट और वो है 18,475।
इसके बाद ऐड करके बैलेंस निकाल देंगे। बैलेंस यहाँ पर लिखा जाएगा बैलेंस CD के नाम से। इसको ऐड करेंगे तो टोटल आ रहा है आपका 1,16,400 1,16,400 टोटल आ रहा है। इसे आप लोग दोनों तरफ लिख देंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे बैलेंस CD के नाम से 1,16,400। ये आपका बैंक अकाउंट बन चुका है। बैंक अकाउंट के बन जाने के बाद अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। हेडिंग डाल देंगे बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे लायबिलिटीज़ साइड से। लायबिलिटीज़ में सबसे पहला नाम होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जैसा पुराना वैल्यू था वही पूरा लिख दिया जाएगा। पुराना वैल्यू था 37,500, उसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद कैपिटल्स। कैपिटल्स में 3 नाम होंगे, तीनों पार्टनरों के नाम लिखे जाएंगे यहाँ पर, रणवीर, बलवीर और महावीर। तीनों की न्यू कैपिटल लिखी जाएगी। जो हम लोग ने बैलेंस CD के सामने अमाउंट लिखा था वही लिखा जाएगा, 90,000, 30,000 एंड 30,000। उसे ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे 1,50,000। इसके बाद एसेट साइड में एक एक करके नाम लिखना शुरू करेंगे। एसेट साइड में सबसे पहला नाम होगा कैश एट बैंक। और कैश एट बैंक में आप बुक में दिया गया ये अमाउंट नहीं लिखेंगे, बल्कि बैंक अकाउंट में जो आंसर अभी हम लोग ने निकाला था वो लिखेंगे, 1,16,400। कैश एट बैंक के बाद अगला नाम आपकी बुक की बैलेंस शीट में दे रखा है बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स रिसीवेबल पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसलिए जो पुराना वैल्यू है वही लिख दिया जाएगा, यानी कि 3,000 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पर एडजस्टमेंट था, इसलिए सन्ड्री डेटर्स का पुराना वैल्यू पहले अंदर लिखेंगे। और सन्ड्री डेटर्स पे एडजस्टमेंट हम लोग ने बनाया था RBDD के नाम से अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट या PL एडजस्टमेंट अकाउंट में। डेटर्स का पहले वैल्यू था 16,000 और RBDD में आया था 800 रुपीज़। तो 16,000 में से 800 लेस कर देंगे। लेस करने के बाद अमाउंट आ जाएगा 15,200। सन्ड्री डेटर्स के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर स्टॉक। और स्टॉक के वैल्यू में भी चेंज हुआ था। स्टॉक का पुराना वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा 20,000, उसे यहाँ लिख लेंगे। और स्टॉक के वैल्यू में डेप्रिसिएशन हुआ था 10% का, यानी कि 2,000 रुपये इसमें से लेस किए जाएंगे। 20,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 18,000। स्टॉक के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर फर्नीचर, जिसका पुराना वैल्यू था 1,000, उसे भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। फर्नीचर का पुराना वैल्यू 1,000 और उस पर भी डेप्रिसिएशन था 10%, यानी कि 100 रुपीज़। लेस करने के बाद आ जाएगा 900 रुपीज़। और एक नाम और भी है यहाँ पर बिल्डिंग्स। बिल्डिंग की वैल्यू पुरानी थी 25,000 और बिल्डिंग की वैल्यू में एप्रिसिएशन हुआ था, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी, तो एप्रिसिएशन में प्लस 5,000 करेंगे और अमाउंट आ जाएगा 30,000। इतना नाम तो आपने यहाँ से लिख लिए और ये सारे के सारे नाम हम लोग ने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। एसेट्स में सारा चेंज भी लिख लिया है, कौन सा लेस हुआ है या ऐड हुआ है। एक नाम यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जब भी कभी नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नगद नहीं ला पाता है तो उसे हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नए पार्टनर के करंट अकाउंट के नाम से बांटा था। और जो अमाउंट वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो यहाँ पर एसेट्स में भी लिखा जाएगा नए पार्टनर के करंट अकाउंट के नाम से। महावीर करंट अकाउंट यहाँ पर 4,000 होगा। अब इसके बाद आपको बैलेंस शीट के बोथ साइड्स ऐड करके चेक कर लेने कि वो दोनों सेम है या नहीं। लायबिलिटी साइड का आप ऐड करेंगे तो आएगा 1,87,500 और एसेट साइड का आप ऐड करेंगे तो यही आएगा 1,87,500। आपका बैलेंस शीट मैच हो गया। आप लोग यहाँ पर ज़रा ध्यान दें, इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया था। इस क्वेश्चन में आपको हमने सारे अकाउंट्स के साथ बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है ये तो बता दिया है, लेकिन जर्नल एंट्रीज के साथ बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो भी ज़रा ध्यान से समझ लें। इस तरह के क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको जर्नल एंट्रीज और बाद में बैलेंस शीट बनानी होती है। जर्नल एंट्रीज के कॉलम हमने यहाँ बना लिए हैं। जर्नल एंट्रीज बनाते समय आपको बस ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि नया पार्टनर अपने साथ क्या कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहा है और उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, डेट क्या है। तो सबसे पहले 2021 अप्रैल 1 और नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल की रकम लाया है तो उसके लिए एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू महावीर्स कैपिटल अकाउंट। ये आप लोग पहले भी कुछ सवालों में देख चुके हैं। तो महावीर अपनी कैपिटल के रूप में लाया है 30,000 रुपीज़, जिसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे।
नरेशन में इसी बात को हम लोग यहाँ पर शो कर देंगे कि महावीर अपने पैसे जो लाया है वो कैपिटल के रूप में लाया है। ये पहली एंट्री आपकी हो गई। सेकेंड एंट्री पे ज़रा ध्यान दें। सेकेंड एंट्री गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की पहले भी होती थी और अभी भी होगी, लेकिन बस बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि यहाँ पर प्रीमियम या प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से गुडविल नहीं बटेगी, बल्कि नए पार्टनर के करंट के नाम से बटेगी। तो यहाँ लिखेंगे महावीर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? एक है रणवीर और एक है बलवीर। दोनों की कैपिटल अकाउंट में ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे या क्रेडिट किए जाएंगे। टोटल अमाउंट गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो है 4000। इनको मिलेगा 3000 और दूसरे को मिलेगा 1000, जो कि ऑलरेडी आप पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करके देख चुके हैं। तो नए पार्टनर के द्वारा लाए गए पैसे की एंट्री हो गई और गुडविल को बांटने की एंट्री हो गई। इसके बाद ये जो हम लोग ने पीएल एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन बनाया था, इसकी भी जर्नल एंट्रीज की जाएंगी। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक फर्नीचर आरबीडी, और ये अपोजिट चला जाएगा। दूसरी एंट्री इसकी हो जाएगी और तीसरी एंट्री प्रॉफिट को बांटने की। ये एंट्रीज हम लोगों को यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले एंट्री लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट और साथ में टू आरबीडी या आरबीडीडी अकाउंट, और तीनों का अमाउंट वही लिखा जाएगा जो कि यहाँ पर रिवैल्यूएशन में लिखा गया था। स्टॉक का 2000, फर्नीचर का 100 रुपीज़, आरबीडीडी का 800 और तीनों को ऐड करके 2900 यहाँ पर लिखा जाएगा। इस तरह से नरेशन लिख देंगे। इसके बाद ये डेबिट की तीनों एंट्रियाँ एक साथ मर्ज करके हमने कर दिया। अब ये क्रेडिट में बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग नाम जो क्रेडिट में था वो अपोजिट ट्रांसफ़र हो करके जर्नल एंट्री में यहाँ पर चला जाएगा और अकाउंट का नाम क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। बिल्डिंग के सामने अकाउंट में अमाउंट लिखा था 5000, तो वही अमाउंट यहाँ पर भी लिखा जाएगा। बिल्डिंग को लिख लेने के बाद अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में एक प्रॉफिट भी बांटा गया है। इस प्रॉफिट को बांटने की भी एक जर्नल एंट्री होगी। लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और दोनों पार्टनरों के कैपिटल के नाम पे बांटा गया था, तो दोनों पार्टनरों के कैपिटल के नाम से लिखी जाएगी रणवीर्स कैपिटल अकाउंट और बलवीर्स। और टोटल 2100 रुपये का प्रॉफिट था। फर्स्ट से 1575 था और सेकंड 1525। इस तरह से प्रॉफिट बढ़ गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पीएल एडजस्टमेंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल से भी जर्नल एंट्रीज आती हैं। बैलेंस की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, ना बैलेंस बीडी की ना बैलेंस सीडी की। बाय बैंक अकाउंट की एंट्री हम लोग लिख चुके हैं, सबसे पहली एंट्री यही थी। और ये प्रॉफिट बांटने की एंट्री ये भी हम लोग ने अभी लिख ली है। और महावीर्स करंट अकाउंट ये भी हम लोग ने अपनी कॉपी में भी सेकेंड एंट्री यही थी। ये एक एंट्री रह गई है बैलेंसिंग फिगर वाली, इसे भी हम लोगों को यहाँ पर लिखना है और ये लास्ट एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू रणवीर्स कैपिटल अकाउंट टू बलबीर्स कैपिटल अकाउंट। हाउ मच अमाउंट दे हैव ब्रॉट इन द फर्म। तो रणवीर अपने कैपिटल की कमी के रुपए लाया है 45,425 रुपये और बलबीर लाया है 18,475 रुपये। टोटल ऐड करने पर आ रहा है यहाँ पर इन दोनों को 63,900 रुपीज़। अब आप लोगों को यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है। जर्नल एंट्री के तुरंत बाद ये सारे अकाउंट हमने बनाए हैं और उसके बाद बैलेंस शीट बनाई है। यहाँ पर बैलेंस शीट के बाद यहाँ पर ये सारा वर्किंग नोट्स दिखाया है। इसी तरह से आपको फेयर कॉपी में भी करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दो तरह से आता है, जर्नल एंट्री विद अकाउंट्स विद बैलेंस शीट, और एक आता है जर्नल एंट्री विद बैलेंस शीट। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट आई है तो आपको जर्नल एंट्री बनानी है और पीएल अकाउंट ये रिवैल्यूएशन यानी पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इन दोनों को रफ में बना लें, और क्योंकि मार्क्स आपको इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री के और इस बैलेंस शीट को बनाने के मिलेंगे, और ये वर्किंग नोट्स आपको फेयर में हर बार दिखाना पड़ेगा, चाहे दोनों में से किसी भी सिचुएशन का क्वेश्चन हो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।